नमस्कार दोस्तों। पाठ 7 निर्देशांक ज्यामिति एक्सरसाइज 7.1 का प्रश्न नंबर 6 है हमारे सामने। निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई हो तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। तो अब यहाँ पर हमें प्रश्न दिया गया है पहला, इसको हम हल करेंगे। उसके बाद जब हम हल कर लेंगे तभी हमें ज्ञात होगा कि ये चतुर्भुज है या नहीं है। तो अगर होगा तो उसका हमें कारण भी बताना होगा। तो चलो यहाँ पर देखते हैं प्रश्न नंबर पहला। ब्रैकेट में -1 -2 1, 0 1, 2 और ये हमारा हो जाएगा -3, 0। तो सबसे पहले हम इसको लेंगे और इसको लेंगे। तो इसको नाम दे देंगे यहाँ पर हल बराबर, तो माइनस का 1, 2 इसको नाम दे देंगे a, दूसरे को b, 1, 0 और इसको c, -1, 2 और इसके बाद d। तो ये हो जाएगा हमारा -3, 0। तो सबसे पहले हम AB को हल करेंगे, उसके बाद BC को, और BC के बाद CD को हल करेंगे, और CD के बाद A और D को हल करेंगे। तो सबसे पहले AB को हल करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे AB बराबर रूट, तो सबसे पहले इसको मान लेंगे x1 और y1, और B में मानेंगे x2 और y2। इतना हमें मानना है। और जब हमें इसका मान मिल जाएगा तो हम BC को ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा, सूत्र हमारा होता है x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 - y1 का वर्ग। तो ये हमारा सूत्र होता है। तो यहाँ पर x2 का मान कितना है 2, तो 2 लिखेंगे। AB 2 हो जाएगा। यहाँ पर x2 का मान 1, तो 1 लिखेंगे। माइनस है तो माइनस, और x1 का मान कितना है, तो x1 का हमारा है -1, तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा 1, और कर देंगे वर्ग। प्लस है तो प्लस, y का मान देखेंगे, y2 का मान तो 0 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 0। माइनस है तो माइनस, और y1 का मान देख लेते हैं, यहाँ पर 2 है, तो -2 वर्ग लगा देंगे। उसके बाद AB बराबर 1 और 1 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 2, वर्ग लगा देंगे, प्लस 0 में से -2 घटाएंगे तो हमें मिलेगा -2, तो -2 कर देंगे वर्ग। तो AB बराबर 2 का वर्ग 4 प्लस -2 का वर्ग, यहाँ पर कर लेंगे -2 का वर्ग कितना होता है, तो माइनस माइनस का प्लस, और 2 दूना 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। तो AB बराबर ये हो जाएगा 4 और 4 8। तो यहाँ पर AB का मान हमें मिल गया √8। इसके बाद हम यहाँ पर निकालेंगे BC का मान। तो अब यहाँ पर जो हमने माना था इसको यहाँ से हटा देंगे, क्योंकि अब हमें निकालना है BC का मान। तो इसको मान लेंगे x1, और इसको मानेंगे y1, और इसको मानेंगे x2, और इसको मानेंगे y2। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा BC बराबर √। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम मान ही रख लेंगे। तो x2 का मान हमारा कितना है, -1, तो -1 लिखेंगे, माइनस, क्योंकि सूत्र में हमारा होता है माइनस, और x1 का मान कितना है 1, वर्ग लगा देंगे, प्लस है तो प्लस। अब y2 का मान कितना है, तो y2 का मान हमारे पास है 2, और y1 का मान कितना है, तो 0 है, तो यहाँ पर माइनस का हो जाएगा 0, और लगा देंगे वर्ग। तो इसको आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा BC बराबर √, माइनस का
1 और माइनस का 1 हो जाएगा माइनस का 2, वर्ग लगा है तो वर्ग, प्लस 2 में से 0 घटाएंगे तो 2 ही मिलेगा, हमें वर्ग कर देंगे तो BC बराबर हमें मिलेगा 2 का वर्ग 4 और प्लस 2 का वर्ग 4, तो ये हो जाएगा BC बराबर करणी 8। उसके बाद अब इसको हम यहाँ से फिर से हटा देंगे क्योंकि अब हमें मान निकालना है C और D का, तो यहाँ से इन मानों को हटा देंगे तो यहाँ लिखेंगे CD, तो CD का मान निकालना तो इसको हमें मानना है x1 और दूसरे वाले बिंदु को xy1 और D में मानना है x2 y2। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान कितना है, x2 का तो माइनस का 3, तो हो जाएगा माइनस का 3, माइनस सूत्र में होता है। उसके बाद x1, तो यहाँ पर देखो माइनस का x1 का मान कितना है, माइनस का 1, तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस का 1 और वर्ग कर देंगे। उसके बाद प्लस है तो प्लस, और y2 का मान देखेंगे तो 0 है तो 0 लिखेंगे, माइनस है सूत्र में होता तो माइनस लगा देंगे। अब उसके बाद y1 का मान, तो y1 का मान 2 है तो 2 लिखेंगे, वर्ग लगा देंगे, तो ये हो जाएगा CD बराबर में करणी माइनस का 3 प्लस का 1, तो माइनस का 3 में से प्लस का 1 घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास माइनस का 2 और वर्ग लगा देंगे, प्लस है तो प्लस, और 0 में से माइनस का 2 घटाना है तो ये हमें मिलेगा माइनस का 2 और लगा देंगे वर्ग, तो ये हमें मिलेगा CD बराबर करणी माइनस 2 का वर्ग करेंगे तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस माइनस का 2 का वर्ग करेंगे तो प्लस का 4, तो CD बराबर हमें मिलेगा 8, 4 और 4 8। अब इसके बाद हमें निकालना है AD, तो इन मानों को यहाँ से हटा देंगे। अब हमें निकालना है A और D, तो इसको मान लेंगे x1 y1 x2 और y2, ये हमें मानना है। तो अब यहाँ पर हम AD का मान भी निकाल लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे AD बराबर, अब यहाँ पर देखेंगे हम x2 का मान, तो x2 का मान हमारे पास है माइनस का 3 और माइनस का x1, तो x1 का मान है माइनस का 1, तो यहाँ पर माइनस है सूत्र में भी माइनस होता है तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, और 1 का 1 वर्ग लगा देंगे, प्लस है तो प्लस। उसके बाद y2, तो y2 यहाँ पर देखेंगे 0 है तो 0 और माइनस सूत्र में होता तो माइनस लगाएंगे। उसके बाद देखेंगे y1 का मान, तो y1 का मान हमारे पास 2 है तो यहाँ पर लिखेंगे 2 और कर देंगे वर्ग, तो ये हो जाएगा AD बराबर करणी माइनस का 3 प्लस का 1, तो बचेगा हमारे पास माइनस का 2 और वर्ग लगा देंगे, प्लस ये हमारे पास बचेगा माइनस का 2 और वर्ग, तो AD बराबर करणी माइनस 2 का वर्ग 4 प्लस माइनस 2 का वर्ग 4, तो 4 4 को जोड़ेंगे तो AD हमें मिलेगा, AD मिलेगा करणी 4। तो यहाँ पर हमने AB का मान निकाला 8 आया, BC का मान निकाला 8 आया और CD का मान निकाला 8 आया और AD का मान निकाला तो 8 आया। तो कहने का मतलब ये क्या हो जाएगा, एक वर्ग हो जाएगा, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः यह एक वर्ग है क्योंकि इसकी चारों भुजाएं बराबर है, तो यही कारण है इस प्रश्न का। तो नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे दूसरा।
तो अब यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर छठे का प्रश्न नंबर दूसरा है। -3, 5, 3, 1, 0, 3 और -1, -4। तो इसको नाम दे देंगे A, B, C और D। तो वही प्रक्रिया हमें करना है जो पहले प्रश्न में किए थे। तो सबसे पहले AB निकालेंगे और उसके बाद BC के बाद CD और CD के बाद A और D। तो यहाँ पर हम सूत्र लिख लेंगे। सूत्र क्या होता है हमारा? तो सूत्र होता है x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। तो यहाँ पर निकालेंगे AB। तो AB बराबर में हो जाएगा हमारा x2 का मान कितना 3, सूत्र में माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और x1 का कितना मान है हमारे पास? तो x1 का मान है हमारे पास माइनस का 3। तो माइनस और ये माइनस, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? +3। और वर्ग लगा है तो वर्ग लगा देंगे, प्लस है तो प्लस। अब देखेंगे y2 का मान तो 1 है तो 1 लिखेंगे, माइनस है तो माइनस, और यहाँ पर देखेंगे y1 का मान कितना है तो 5, यहाँ पर 5 लिख देंगे और उसके बाद वर्ग लगा देंगे। तो ये हो जाएगा AB बराबर 3 और 3 6 का वर्ग प्लस प्लस का 1 है, माइनस का कितना है 5 है, तो बचेगा कितना? माइनस का 4 और लगा देंगे वर्ग। तो AB बराबर हमें मिलेगा 6 का वर्ग 36 प्लस माइनस माइनस यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो घात होती है इसका मतलब जो यहाँ पर संख्या लिखी है उतनी ही बार लिखी जितनी यहाँ पर घात लिखी है। अगर यहाँ पर 3 लिखा होता हम तो हम उसको ये जो संख्या है इसको हम 3 बार लिखकर उसके बाद गुणा करते। तो यहाँ पर -4 की घात कितनी है? 2, तो -4 गुणे -4। तो जब माइनस माइनस का गुणा होता है आपस में तो हो जाता प्लस, और 4 चक्कू 16। इतना समझ में आया? तो इसको यहाँ पर लिखेंगे 4 चक्कू 16। तो AB बराबर मिलेगा हमें 16, 6 और 6 12, 12 के 2 हासिल 1, 4 और 1 5, 52 हो जाएगा। तो अब हमें निकालना है AB का मान हमें कितना मिला? 52। तो अब यहाँ से ये जो मान माने गए थे इनको हम हटा देंगे। अब हमें निकालना है B और C। तो B और C मानना है तो यहाँ पर लिखेंगे BC बराबर रूट। अब इसको मान लेंगे x1 और y1 और दूसरे में x2 y2। तो x2 का मान कितना है? 0, माइनस है तो माइनस, और x1 का मान कितना है? 3, तो 3 लिखेंगे, वर्ग लगा देंगे, प्लस है तो प्लस। y2 का मान कितना है? 3, तो 3 लिखेंगे, माइनस होता है सूत्र में तो माइनस लगा देंगे, और y1 का मान कितना है? 1, तो 1 लिख देंगे, वर्ग लगा देंगे। तो ये हमें मिलेगा BC बराबर -3 का वर्ग और प्लस हो जाएगा, क्योंकि 0 में से कोई संख्या घटाई जाती है तो वही संख्या में प्राप्त होती है। तो प्लस का 3 और माइनस का 1, तो हमें मिलेगा प्लस का 2, इसका कर देंगे वर्ग। तो BC बराबर हमें मिलेगा 3 का वर्ग 9 प्लस 4। तो ये हमें मिलेगा 9 4 13, BC बराबर 13। अब इसके बाद हमें निकालना है, यहाँ से इन मानों को हटा देंगे क्योंकि हमने AB भी निकाल लिया है और BC भी ज्ञात कर लिया है। तो अब हमें ज्ञात करना है C और D। तो हम C और D में मानों को मानेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। तो यहाँ पर फार्मूले में रखेंगे, तो इसको नाम भाई CD निकाल रहे हैं तो यहाँ पर CD लिखेंगे बराबर
तो x2 का मान कितना है, माइनस का 1, और सूत्र में माइनस होता है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। और x1 का मान कितना है, 3, वर्ग लगा देंगे, प्लस है तो प्लस, y2 का मान कितना है तो माइनस का 4, और उसके बाद y1 का मान कितना है तो माइनस का 3, वर्ग लगा देंगे। तो ये हो जाएगा सी डी बराबर माइनस का 1 माइनस का 3 हो जाएगा माइनस का 4, और इस पे लगा देंगे वर्ग, प्लस है तो प्लस, माइनस का 4 माइनस का 3 हो जाएगा माइनस का 7, और लगा देंगे वर्ग। तो सी डी बराबर हो जाएगा 4 चक्कू 16, और ये हो जाएगा 7 सत्ते 49, क्योंकि यहाँ पर जो माइनस लगा है ये प्लस में बदल जाता है, माइनस का 4 गुणे माइनस का 4, और इसका गुणा करेंगे तो माइनस माइनस का प्लस, 4 चक्कू 16। ठीक उसी प्रकार ये भी परिवर्तित हो जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे तो 9 और 6 15, 15 के 5 हासिल हमें मिलेगा। 1 4 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 65। तो ये हो जाएगा सी डी बराबर 65। अब हमें निकालना है ए डी। क्या निकालना है, ए डी। तो अब हम ए डी को मानेंगे, ए को मानेंगे x1 y1, और डी को मानेंगे x2 और y2। तो अब यहाँ पर हम निकालेंगे ए डी। तो ए डी बराबर हो जाएगा x2 का मान ही रख देते हैं। तो यहाँ पर x2 का मान कितना है, माइनस का 1, तो 1 लिखेंगे, फिर माइनस होता है तो माइनस, और x1 का मान कितना है, माइनस का 1, तो माइनस, और माइनस का हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 3, और लगा देंगे वर्ग, प्लस y2। तो y2 का मान कितना, माइनस का 4, और y1 का मान कितना है, माइनस का 5। यहाँ पर माइनस का 4 है और प्लस का 5। तो ये हो जाएगा ए डी बराबर प्लस का 3 माइनस का 1, तो हो जाएगा हमारे पास बचेगा प्लस का 2, प्लस माइनस का 4 और माइनस का 4 5 हो जाएगा हमारे पास, प्लस का 9 माइनस का 9 हो जाएगा, वर्ग लगा देंगे। तो ए डी बराबर हमें मिलेगा 2 का वर्ग होता है 4, प्लस 9 का वर्ग होता है 81। तो ए डी बराबर 81 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा करणी में 85। तो हम कह सकते हैं कि यह एक चतुर्भुज नहीं है, क्योंकि इसमें जितनी भी भुजाएं निकली हैं सब असमान हैं। एक 13 है, एक 85 है, 52 है और 65 है। तो यहाँ पर लिख देंगे, अतः यह चतुर्भुज नहीं है। अतः यह चतुर्भुज नहीं है, क्योंकि इसकी भुजाएं असमान है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 6ठे का।